हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर दक्षिण संवाद, नॉर्थ साउथ डायलॉग। उत्तर दक्षिण संवाद क्या है, इसको हम देखेंगे। उत्तर यानी कि नॉर्थ से तात्पर्य है उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर क्या है, आधारित है, जिन्होंने तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में चहुमुखी प्रगति कर ली है, जहां बचत एवं पूंजी निर्माण काफ़ी ऊंची है। बचत एवं पूंजी निर्माण की दर क्या है, बहुत ही ऊंची है। जहां राजनीतिक एवं वित्तीय स्थिरता है। कुल मिला के एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री की बात हो रही है, यानी जो विकसित देश है उनकी बात हो रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि उत्तरी गोलार्ध के देश में आते हैं, जबकि दक्षिण से तात्पर्य है दक्षिणी गोलार्ध के देश। ठीक है, तो इसमें क्या है, दक्षिणी गोलार्ध के अधिक देश जो है, दक्षिणी गोलार्ध के अधिकांशतः विकासशील तीसरी दुनिया के देश हैं। यानी जो उत्तरी गोलार्ध में है वो डेवलप्ड कंट्री हैं, विकसित देश हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में वो कैसे हैं, विकासशील हैं, और जिन्हें तीसरी दुनिया के देश कहा जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध के देशों की विशेषता क्या होती है, पूंजी की कमी पाई जाती है, विकासशील देश हैं ये, जनसंख्या विस्फोट की यहाँ पे जो है टेंडेंसी पाई जाती है, निर्धनता, बेरोजगारी, कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था होती है, और इसलिए बहुत ज़्यादा जो है पूंजी, इनके पास पूंजी निर्माण दर बहुत ऊंची नहीं होती है। तकनीकी ज्ञान का भी अभाव होता है, टेक्नोलॉजी जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, और रूढ़िवादिता भी पाई जाती है ऐसे समाजों में, विकासशील देशों में। दक्षिण के विकासशील राष्ट्रों की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की 73.6% है। विकासशील देशों की जो आबादी है वो 73.6% है, जबकि विश्व की कुल उत्पादन में उनका हिस्सा केवल और केवल 21.5% है। आबादी कितनी है विकासशील देशों की या दक्षिणी गोलार्ध के देशों की, 73 मान सकते हैं एक तरीके से मोटे तौर पे कि 75% उनकी आबादी है, और उनका उत्पादन में हिस्सा जो है अराउंड 20% है, 21.5% है। इसके विपरीत उत्तर के विकसित राष्ट्रों की आबादी दुनिया की कुल आबादी की अराउंड 25% है, यानी 26.4% है, जो कि विश्व के कुल उत्पादन में 78 यानी लगभग आप मान सकते हैं 80% की भागीदारी है। विकासशील राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय, विकासशील जो देश हैं वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय कितनी है, $730 है, जबकि उत्तर के विकसित राष्ट्रों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 10,720 है। यानी यहाँ पे देखो तो केवल 730 है और यहाँ पे 10,720 है। तो ये अंतर है, और ये जो है दोनों ही देशों में, इसीलिए जब दोनों ही गोलार्धों के, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध के देशों ने ये डिसाइड किया कि वे बात करेंगे, तो इसको उत्तर और दक्षिण संवाद के नाम से, नॉर्थ साउथ डायलॉग के नाम से जाना गया। और इन्होंने मिल करके ये डिसीजन लेना चाहा कि हमारे पास जो अधिकतम है वो कमी वाले देश को प्रोवाइड करेंगे, और उनके पास जो अधिकतम होगा वो हमें प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए जो डेवलप्ड कंट्री हैं, उत्तरी गोलार्ध के जो विकसित देश हैं, वो टेक्नोलॉजी के द्वारा हेल्प कर सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध के देशों की, जबकि जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल होता है, वो जो है विकासशील देशों के पास अधिक है, दक्षिणी गोलार्ध के देशों के पास अधिक है, तो ये जो है उनको दे सकते हैं। तो इस प्रकार पारस्परिक सहयोग के लिए, पारस्परिक भागीदारी के लिए नॉर्थ साउथ डायलॉग की शुरुआत हुई। अब इससे जुड़े हुए कई जो है सम्मेलन हैं, संवाद हैं, जैसे 1975 का पेरिस सम्मेलन है, कानकुन सम्मेलन है, उरुग्वे दौर की वार्ता है, ब्रांट आयोग है। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।